लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम सरकार ने चाय बागान मजदूरों, चाय बागान आदिवासियों, पूर्व चाय बागान मजदूरों और पूर्व आदिवासियों के लिए ड्यूअल कास्ट सर्टिफिकेट की सुविधा लागू की है। मतलब ये लोग अब ओबीसी या एमओबीसी दोनों कैटेगरी में सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपनी सब कास्ट के हिसाब से। ये कदम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को मजबूत बनाने, सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और उनके हक बचाने के लिए उठाया गया है। अब रुख त्रिपुरा का, जहां के सिदाई मोहनपुर इलाके में एंटी कैनाबिस छापे के दौरान बीएसएफ ने हवा में 2 राउंड गोली चला दी, जिससे तनाव फैल गया। पूर्वी सिमना के कटाचारा इलाके में पुलिस की मदद से छापेमारी हो रही थी, तभी एक संदिग्ध उगाने वाले ने कुल्हाड़ी से हमला किया तो बीएसएफ ने चेतावनी के लिए फायरिंग की। जवाब में लोगों ने तीर चलाए और पत्थर फेंके, जिससे ऑपरेशन बीच में रुक गया। सिदाई थाने के इंचार्ज हिमाद्री सरकार के नेतृत्व में टीम ने भांग के 50,000 पौधे नष्ट किए। अब खबर मेघालय से, जहां राज्य सरकार के आश्वासन के बाद ऑल खासी मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। ईस्ट खासी हिल्स के डिप्टी कमिश्नर ने 23 सितंबर को शिलोंग में बैठक तय की है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट बात करेंगे। एसोसिएशन की मांग है कि बाहरी राज्यों की टैक्सियों पर टूरिस्ट स्पॉट्स तक जाने पर रोक लगे, क्योंकि इससे लोकल ड्राइवरों का बिजनेस छिन रहा है। अब ये खबर आ रही है मणिपुर से, जहां की मैतेई हेरिटेज सोसाइटी ने असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में त्रिपुरा की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की कड़ी निंदा की है। सोसाइटी ने एक बयान जारी कर इसे जघन्य अपराध बताया और तुरंत सख्त सजा की मांग की। उन्होंने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशों की भी निंदा की और कहा कि व्यक्तिगत अपराध को पूरी कम्युनिटी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 3 पहाड़ी जिलों चुराचांदपुर, चंदेल और तेंगनोपाल में छापेमारी कर 87 हथियार और 57 राउंड गोला बारूद बरामद किए। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस की संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया। और अब खबर अरुणाचल से, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू की ईटानगर में मुलाकात हुई। मुलाकात में सीएम ने कहा कि सेना अब सिर्फ बॉर्डर की रक्षा ही नहीं कर रही, बल्कि राज्य के विकास में भी बड़ा पार्टनर बन रही है। टूरिज्म कनेक्टिविटी, बॉर्डर इलाकों में आर्थिक मौके बढ़ाने, मायूदिया यांगसे के पवित्र झरने और वालोंग के वॉर मेमोरियल जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स के विकास में सेना का बड़ा योगदान है। अरुणाचल के न्यांगन्यो गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन तुम्मी चिसी और हेडमिस्ट्रेस न्यायर रीभा को शिक्षा आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने छात्राओं की शिकायतें अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई। अरुणाचल महिला कल्याण सोसाइटी ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताते हुए निलंबन रद्द करने की मांग की है। दरअसल रविवार आधी रात को 90 छात्राओं ने 2 सब्जेक्ट टीचर्स की कमी से नाराज होकर 65 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला था। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल में 13 टीचर्स हैं और 2 नए जल्द ज्वाइन करेंगे। अब रुख मिजोरम का, जहां सरकार ने आइजोल में जापानी भाषा सीखने का सेंटर खोलने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल से बात की है। मिजोरम यूथ कमीशन के अध्यक्ष मालसावम जुआला रालते ने दिल्ली में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल के सीईओ आलोक कुमार को यह प्रस्ताव दिया और आइजोल में यूथ कमीशन ऑफिस में सेंटर खोलने का सुझाव दिया। आलोक कुमार ने इसे अच्छा सुझाव बताया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी टीम मिजोरम आएगी। अब खबर नागालैंड से, जहां दीमापुर हवाई अड्डे का विस्तार सुर्खियों में है। एयरपोर्ट डायरेक्टर मोआ टेमजेन पोंगन ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि यह नागालैंड के लिए बड़ा कदम है। 2029 से शुरू होने वाले नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल में एरो ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर और 14 विमानों के लिए पार्किंग बे जैसी सुविधाएं होंगी। असम राइफल्स को 140 में से 18.8 एकड़ जमीन खाली करनी है, लेकिन 16 करोड़ के मुआवजे के चक्कर में देरी हो रही है। मौजूदा टर्मिनल का विस्तार 70% तक हो चुका है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल तक पूरा हो जाएगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।